तो सर ऐड कर लीजिए प्लीज, मैं करता हूँ 2 मिनट, एक एक व्यक्ति को मैंने ऐड किया है, मैं करता हूँ। जी कहिए भाई साहब। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, दो तीन ही प्रश्न हैं। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। आप रामपाल के शिष्य हैं? वही। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है जी, कहिए। परिचय थोड़ा अनिवार्य होता है ना जी, कहिए आप निश्चिंत होकर बोलिए। हाँ, परिचय तो अनिवार्य होता है। जैसे कि मतलब मैंने अभी कुछ ही 2 ढाई साल पहले ये ओमकार आपको दिख रहा है मेरे मस्तक पर। तो मुझे लग रहा था कुछ आपने ये लिखाया हुआ है, हाँ। ये लिखाया नहीं है, ये एक्चुअली एक दीक्षा होती है ओमकार की। उसमें दाग देते हैं ये? नहीं, ये मतलब वो शक्तिपात होता है ना, जैसे हाँ हाँ। हम्म। कुंडलिनी शक्तिपात होता है। जी। तो उसके द्वारा ये मतलब निशान को अपने अंगूठे से प्रकट कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा फिर अच्छा, वो बहुत निशान बहुत आपके बहुत मस्तक से बहुत कभी अद्भुत। नहीं जाता। मैंने पहले कभी ये देखा नहीं था, और बहुत आपको मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत अद्भुत चीज है ये। मैंने तो पहले कभी देखा नहीं था। ये ज्यादातर मतलब मन की शांति के लिए होता है। जैसे अगर आपको कभी वहम वगैरह की बीमारी होती है वगैरह, या अगर मतलब जैसे फिक्शनल कैरेक्टर्स दिखना वगैरह होते हैं ना, ये सब बीमारियां होती है। तो हम्म। उसके लिए मन की शांति के लिए होता है। जी। तो जैसे मतलब अगर कोई मेरे मस्तक पर ये देख लेता है, तो जब वो मतलब ऐसा अगर मैंने उसे बताया तो उन्हें ज्यादातर ये बात फेक लगती है। जी जी उन्हें उन्हें लगता है कि मतलब ये चीजें पॉसिबल नहीं है, पर मतलब मेरे साथ हुआ है, मुझे तो पता है कि ये चीज पॉसिबल है। जी जी। मैं अब रिसेंटली अभी कुंभ मेला हुआ, महाकुंभ। हम्म। तो वहां जाकर के मैं कुछ साधुओं से मिलकर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इस निशान को मिटाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। अब कुछ ऐसे सिद्ध साधु भी है जो इसे मतलब दिमाग मतलब ऐसे यहाँ से हटा भी सकते हैं कि कोई बात नहीं, ये प्रकट हुआ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसे हटाकर कुछ दूसरा निशान भी ला सकते हैं। तो हम्म। ये कहे तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई थी महाभारत के काल की, कि जो हम्म। योद्धा होते थे अगर वो अपने मस्तक पर या फिर कहीं शरीर पर कोई निशान बनवाना चाहते थे, तो कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा हम्म। उनके अंगों पर वो विशेष निशान ला बना दिया दिया जाता था, जी। बना दिया जाता था। फिर वो निशान कभी नहीं मिटेगा। इस हम्म। बात का उन्हें विशेष ध्यान रखना पड़ता था। तो जैसे अभी खैर मेरा प्रश्न वहां नहीं है, मेरा प्रश्न भगवत गीता से है, 18वें अध्याय का सर 66वां श्लोक है। हम्म। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, हम्म। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जी। जी। तो सर ये जो प्रश्न है तो इसमें जो धर्म कर्म की बात करी गई है कि तू सभी धर्म कर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान कर दूंगा। जी। यानी मतलब वो कह रहे हैं कि मैं तुझे असीम शांति की ओर प्र, मतलब असीम शांति प्रदान कर दूंगा। तो ये धर्म की जो व्याख्या की गई है भगवत गीता में, मुझे अब वो थोड़ा सा समझा दीजिए ना, धर्म की क्या होता है ये। हाँ, इसमें जहां से मैं आता हूँ, पहले मैं आपको परिचय अपना दे देता हूँ, ठीक है। पुरीपाद जी। भगवान शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी इस वक्त सबसे वरिष्ठ शंकराचार्य हैं, ठीक है। जी। उन्हीं के मत का मैं अनुसरण करता हूँ, अभी मेरी वहां से दीक्षा नहीं हुई वैसे, ठीक है। ठीक है। मेरे मन में ये बहुत बड़ी शंका थी कि धर्म को त्यागने की बात यहाँ पर क्यों की जा रही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे धर्म मन तो में यही कर्तव्य, शंका है। हाँ कर्तव्य कर्म है ना, वो तो हमारा, तो त्यागना क्यों है हाँ। उसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज उठती है वो मेरे दिमाग में, हालांकि मैं उसकी व्याख्या सोच रहा था, कुछ व्याख्या मेरे दिमाग में आई भी, लेकिन वहां पर मेरा मसला हल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। अब यहाँ पर दो प्रकार की बातें गीता में अन्य भी बताई गई हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग, दो प्रकार की और हाँ। बातें बताई गई, ठीक है। एक व्यक्ति जो है, जो जैसे आपकी मेरी स्टेज है, अभी अभी हमारी कर्म योग की स्थिति है। अगर मैं इस स्टेज में कर्म संन्यास की ओर बढ़ जाता हूं, कर्मों का त्याग कर देता हूं, तो संसार का क्या भला होगा, ठीक है। मेरी इंद्रियों में इस वक्त बल है, नेत्रों में बल है, मुख में बल है, वाणी में, ठीक है, बल है। तो ये दो प्रकार की स्थितियां, आप ध्यान से इसको समझिएगा। भगवान शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर बात बताई कि ये जो हमें धर्म का त्याग करने के लिए बताया जा रहा है ना, उसके लिए पहले धर्म अर्जित तो करिए, नहीं तो आप त्याग किसका करेंगे, ठीक है। हाँ, ये भी सही है। कोई व्यक्ति गरीब मंदिर के बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, फटे हुए कपड़े हैं, वो बात नहीं कह सकता कि मैंने धन का त्याग किया है, क्योंकि उसने धन कभी अर्जित ही नहीं किया था, ठीक है। हम्म। तो ये जो हमारी आयु है ना, ये है सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का, या फिर इसमें ही आप कह सकते हो कि मैं ब्रह्मचारी ही रह सकता हूं। तो ये जो आयु है, इसमें धर्म कमाना है,
इसमें एक क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म है कि हाथ में भाला लेकर, तीर कमान लेकर, ठीक है, आज आर्मी में जो है वो अपने हथियार आदि लेकर के वो देश की सीमाओं की रक्षा करे। ठीक है, मेरा कार्य है कि धर्म प्रचार करूं, आपका कार्य है कि अपना जो भी आपका मत है, जैसे आपने बताया थोड़ा तंत्र के विषय में या जो भी आपका है, हमें ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे फायदा ले सके, ठीक है, और गलत कामों से छूट सके। तो ये हाँ कर्म योग है, इसके बदले में हम किसी से कोई ये ना रखें कि भाई मेरा कोई इसमें लाभ हो जाए, वो होता ही है। ठीक है, विवेकानंद जी ने यदि कार्य किया है तो उनको लाभ होना ही होना था। ठीक है, क्योंकि 1000 हाँ लोग पहचानेंगे तो लाभ होगा ही होगा, वो अलग बात है। ठीक है, हम अपने से यह करें कि यदि मेरे को कोई फायदा नहीं भी हो रहा इस लाइव को चलाने से, मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिल रहा इस लाइव को चलाने का, परंतु मैं चला रहा हूं। ठीक है, क्योंकि लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब सर्वप्रथम धर्म अर्जित करना पड़ता है कर्तव्य कर्म करके, ज्यादा से ज्यादा धर्म को अर्जित करना होता है। अपने संसार, अपने जीवन के मुख्यतः वर्ष जो होते हैं जिनमें इंद्रियां दृढ़ हैं, सुदृढ़ हैं, उससे धर्म कमाइए। फिर भगवान यह बताते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, जितना धर्म तेरा कमाया गया है उसको भी छोड़ दे, कहीं उससे आसक्त ना बंध जाना कि मैंने तो बहुत धर्म के काम किए हैं तो मुझे कोई बहुत ऊंची पदवी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, इससे आसक्त मत हो जाना, क्योंकि आसक्ति के साथ दुख जुड़ा ही हुआ होता है। ठीक है, जहां भी इच्छा होती है वहां पर दुख होता ही होता है, क्योंकि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सकती। ठीक है, वही होता तो सर्वधर्मान परित्यज्य, जो 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 ग्रहण किया है धर्म उसको त्याग कर अब तू संन्यास योग की ओर बढ़। तूने अपने कर्तव्य कर्म कर लिए हैं, पूरा हो गया है तेरा कार्य। ठीक है, तो इसलिए अब संन्यास की ओर बढ़, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अब तू मेरी राह पर आ जा। ठीक है, मेरे को भज, मेरे लिए ही कार्य कर, मेरे लिए जितना उपयोगित समय अपना दे सकता है दे दे, तो मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब कर्म संन्यास का विषय है। अर्थ यह है कि कर्म अब करना नहीं है, अब मात्र कर्म का ज्ञान लोगों को देना है, बस इतना सा काम है। ठीक है, जैसे हमारे बड़े से बड़े सन्यासी होते हैं, वो कर्म नहीं करते, क्योंकि एक तो उनकी आयु भी हो चली है, दूसरा है कि उन्होंने अपना कर्तव्य कर्म कर दिया जितना उसको निभा। जैसे मान लीजिए फौजी रिटायर हो जाए, ठीक है, फौजी एक समय तक कर्मयोग कर रहा था, अब वो रिटायर हो गया है, अब उसका ये कार्य नहीं है कि वो दोबारा बंदूक लेके वहां पर खड़ा हो जाए, लेकिन वो लोगों को प्रेरित कर सकता है, लोगों को बता सकता है। ठीक है, तो ये स्थिति जो है ना कर्तव्य त्यागने की है या धर्म को त्यागने की है उसकी। ठीक है, क्योंकि उसकी समय देखिए, बात ऐसी है कि फौजी की भी उम्र एक निर्धारित होती है, वो उसी में काम कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारी अभी जितना समय है ज्यादा से ज्यादा धर्म कमाने में लगा दीजिए, अन्यथा इस सब को भगवान के चरणों में अर्पित करके संन्यास योग में सिद्ध होकर मनुष्य अपने ध्यान को सबसे पहले केंद्रित करे, अपनी उपासना को केंद्रित करे। ठीक है, आदि आदि चीजों में फिर वह अवश्य पार होता है। परंतु यदि धर्म कमाया ही नहीं है तो त्यागूंगा किसको मैं। हाँ। ठीक है, ये तो व्याख्या उससे थी। पहले ये धर्म की व्याख्या थी। थैंक यू जी सर, बहुत बढ़िया। और एक प्रश्न बस रह गया है मेरा। जी। तो